मैं जाऊं कहाँ। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, अदाकार वहीद मुराद की ज़िंदगी का एक और वाक़या आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। एक फ़िल्म थी दोराहा, जो 1967 में रिलीज़ हुई थी। इसमें एक ग़ज़ल थी जो वहीद मुराद पर फ़िल्माई गई, लेकिन इंडिया में कोहराम मच गया, शोर मच गया कि ये ग़ज़ल जो नमा जो गाना है, ये मोहम्मद रफ़ी साहब ने वहीद मुराद के लिए क्यों गाया है। ये वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी थी, उनके रॉयल्टी के इश्यूज़ पर। और इस जंग की वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर दायरा भी तंग कर दिया गया था। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को दबाना ज़ाहिर है बहुत मुश्किल था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको लता जी या मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में वो तफ़सीलात नहीं बताना चाहता जो मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ एक वाक़यात की सूरत में। ये कैसे रूनमा हुआ था, आज बताऊँगा वहीद मुराद साहब के हवाले से कि वहीद मुराद पर वो ग़ज़ल दरअसल किसने गाई थी और इस ग़ज़ल नमा गाने को जब पिक्चराइज़ किया गया तो इसके लिए फ़िल्म दोराहा के अंदर कैसा माहौल सजा था और ये ग़ज़ल जो थी ये मेहदी हसन साहब ने क्यों नहीं गाई थी। इस फ़िल्म में ज़्यादातर गाने जो थे अहमद रुश्दी ने गाए थे या फिर उनकी आवाज़ मेहदी हसन की हुआ करती थी, लेकिन इस ग़ज़ल के लिए ख़ास तौर पर क्यों चुना गया था किसी और को। और इस ग़ज़ल का जो म्यूज़िक था, इसकी इब्तिदा कैसे हुई थी, ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि इस गाने के ख़ालिक खुद मसरूर अनवर ने इसे पर्दा उठाया था और बताया था कि वहीद मुराद दरअसल कितने बड़े इंसान थे। अफ़सोस इस बात का है कि उन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी नहीं लिखी थी और ना ही पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े अदाकार की, हदायतकार की बायोग्राफ़ी लिखने का रुझान रहा है, सिर्फ़ स्कैंडल्स की बात की जाती रही है। उनकी ज़िंदगियों के खुफ़िया वो गोशे जिससे उनकी सलाहियतों का इज़हार होता, उनकी जदोजहद की कहानी सामने आती, उनके नज़रियात ठीक तरह से सामने आते और कशमकश ज़िंदगी में उनको जिन तरह के हालात का सामना होता, ये सारी कहानियाँ आम इंसानों के लिए बहुत बड़ी महमेज़ बन जाती हैं, जिससे फिर वो अपने फ़िल्मों के हीरो से हकीकी ज़िंदगी में हीरो बनाकर अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी बदलाव लाते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया की वजह से हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ़ अदाकारों के पुजारी बन के रह जाते हैं, उनके गानों पर, उनके नाच पर और उनकी शख्सियत के वो गोशे जो गैर फ़िल्मी हैं, जो हकीकत में उनकी शख्सियत का हिस्सा होते हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता और अजीब तरह के सवालात उठा दिए जाते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फलाँ बात कैसे हो सकती है? लेकिन वीडियो के अंदर बात बताना लंबी बड़ा मुश्किल हो जाता है और कहीं पर इख्तिसार की वजह से ऐसा गुमान होता है शायद ये चर्ब ज़बानी की वजह से है। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर इस तरह से किताबें नहीं लिखी गईं और इस तरह से हमारे बड़े अदाकारों, गुलकारों, हदायतकारों, फ़िल्मसाज़ों और नग़मा निगारों के बारे में ऐसी बातें जो हैं, उनकी बायोग्राफ़ी यानी उनके वाक़यात की बुनियाद पर नहीं लिखी गई। आपके साथ ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो जो दफ़नशुदा राज़ थे, कम से कम आपको तो पता चले आपके फ़िल्मी हीरो क्या थे। तो कहो। फ़िल्म दोराहा के इस गाने का जिसका चंक मैंने आपको वीडियो के शुरू में सुनाया है, इसकी तख्लीक कैसे हुई, ये माहौल कैसा था। मसरूर अनवर साहब बड़ा मज़ा लेकर ये बात बताया करते थे कि उन दिनों जब ये ग़ज़लनुमा गाना जो था, ग़ज़ल के अंदाज़ में जिसको गाया गया था वहीद मुराद पर, जिसको पिक्चराइज़ किया गया था फ़िल्म दोराहा में, ये कैसे तख्लीक हुआ था, इसका एक अपना ही एक सहर था, एक अफ़सानवी माहौल सा बन गया था। स्टूडियो के अंदर उस वक़्त सन्नाटा छाया हुआ था, रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, सिर्फ़ एक हारमोनियम की धीमी सी सुर थी जो ख़ामोश फ़ज़ा में तैरती हुई दीवारों से टकरा रही थी। मसरूर अनवर साहब यही वाक़या बयान करते तो पूरा माहौल जो था वो बयान किया करते थे। कमरे में सिर्फ़ हम 3 लोग थे, एक मैं, एक अपनी आँखों में ख्वाब सजाए हुए इंतहाई नफ़ीस तराशे हुए बालों के साथ वहीद मुराद और तीसरा सुरों का जादूगर, साज़ के तारों पर जज़्बात बुनने वाला सुहेल राना। सुहेल राना जब वहीद मुराद को हारमोनियम बजाते हुए देख रहे थे, उनके बिखरे हुए सुर देख रहे थे, साथ साथ भी हिला रहे थे, कहने लगे, हारमोनियम पर सुर तो बजा लेते हो वहीद, मगर पूरी कंपोज़िशन कैसे बनाओगे? वहीद मुराद ने कहा, ये गीत मेरे दिल का है, बस चाहता हूँ एक बार खुद इसकी धड़कनों को मैं महसूस कर लूँ, मगर कंपोज़िशन तो आपको ही बनानी होगी। ये गीत क्या था? वहीद मुराद के दिल का एक दर्द था। ये तो कहो तोड़ के दिल मेरा, छुप गए हो कहाँ साजना।
ये वो लम्हा था जब वहीद मुराद ने पहली बार अपनी फिल्म दोराहा के इस गाने की इब्तदाई कंपोजिशन के लिए खुद हारमोनियम पकड़ लिया था, क्योंकि सोहेल राना ने कहा था कि इसकी जो मौजूं मौसीकी है वो समझ में नहीं आ रही कि इसको मैं किस तरह के सुरों के अंदर लेकर जाऊं। फिर जब ये तीनों दोस्त आपस में बैठे थे तो ऐसे ही वहीद मुराद के दिल में आया कि ज़रा हारमोनियम मुझे भी तो दो। इसी तरह दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि वहीद मुराद ऐसा किया करते थे, सुरों के साथ खेला करते थे, साज़ों के साथ खेला करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी राज कपूर। राज कपूर खुद भी बहुत बड़े अदाकार थे बॉलीवुड के, आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन वो मौसीकी के भी उस्ताद थे और अपनी फ़िल्मों के अंदर बहुत सारे गानों का म्यूज़िक वो खुद दिया करते थे और उनकी निगरानी में ही गुलकार भी गाया करते थे। वहीद मुराद के बाद सोहेल राना ने हारमोनियम पकड़ लिया और फिर पूरी की पूरी कंपोजिशन जो थी वो मंजर आम पर आ गई और सवाल उठा कि अब इस गज़ल को कौन गाएगा। अहमद रुश्दी की आवाज़ में ये जच नहीं रही थी और कहा गया मेहदी हसन साहब तो ज़ाहिर है पहले उन्होंने इस फिल्म के लिए गाना गाया है तो यह गज़ल भी उनसे गवाई जाए। लेकिन वहीद मुराद के दिल में एक और उमंग पैदा होगी, वो कहने लगे क्यों ना इस आवाज़ को मसूद राना पर आजमाया जाए। और वो उस दौर में वैसे भी पाकिस्तान के मोहम्मद रफ़ी कहलाते थे। अगले दिन फिर रिकॉर्डिंग रूम में मसूद राना की आवाज़ गूंजी, वो आवाज़ जो दिल के जख्मों पर नमक नहीं मरहम रखती है, जो लफ्ज़ों को रूह अता करती है। ऐसे ही थे मसूद राना। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो लाहौर में ही नहीं मुंबई में भी हलचल मच गई। फिल्म की रिलीज़ से पहले गाना तो रेडियो पर आ चुका था, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उसके बाद इस गाने को बहुत सुना गया। गज़ल नमा यह गाना जो था रेडियो पर जब नशर हुआ तो खुद मोहम्मद रफ़ी साहब के करीबी दोस्तों को फ़ोन बजने लगे। अब ये मैं आपको बात बता दूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में मुझे कैसे पता चला। मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि मोहम्मद रफ़ी साहब पर मैंने मुकम्मल रिसर्च करके किताब की सूरत में डेली पाकिस्तान में इसको किस्त बार शाया किया हुआ है, ऑनलाइन मौजूद है। मुक़द्दर का सिकंदर जो उनके भाई सदीक रफ़ी के साथ मेरी मुलाकातों पर मबनी है, लाहौर में हुआ करते थे। सदीक रफ़ी साहब के साथ मैंने बड़ी लंबी नशिस्तें की और उनके बारे में वो बातें जो रफ़ी साहब के बारे में आम लोग नहीं जानते वो मुझे बताया करते थे, क्योंकि वो अपने भाई के पास जाया करते थे और बहुत सारे ऐसे राज़ों से पर्दा उठाया करते थे। उधर जब दोस्तों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को फ़ोन किया और कहा आपने पाकिस्तान में वहीद मुराद के लिए ये गाना कैसे गाया, क्यों गाया, मोहम्मद रफ़ी साहब परेशान हो गए। उन्हें जब यह गाना सुनाया गया तो कहने लगे ये मेरी आवाज़ नहीं है, मगर मेरी आवाज़ में सुर की महक ज़रूर है। खबरें गर्म हो गईं, वो सारा तबका जो मोहम्मद रफ़ी साहब के खिलाफ था उसको मौका मिल गया। ये महज गलत फहमी नहीं, एक साजिश भी बन गई थी। भारतीय मौसीकी के हलकों में तूफान आ गया था। वहाँ के सहाफ़ियों ने गीत को बार बार सुनकर तज्जिए किए, सुरों को तोड़ा, आवाज़ की गहराई नापी, मगर हर बार उलझते चले गए और ये सवाल उठाते कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ही लगती है, मगर वो कब गए और कैसे उन्होंने गाना जो है गाकर पाकिस्तान भेजा है। बड़ी खोज लगाने की कोशिश की, लेकिन इधर फिर पाकिस्तान में सोहेल राना ने खुद मीडिया से ये बात की, अपने दोस्तों से ये बात की और उनको समझाया और उनको ये बताया कि ये आवाज़ तो मसूद राना की है, जिसका क्रेडिट मोहम्मद रफ़ी को देने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। मसूद राना ये कहा करते थे कि ये आवाज़ तो मेरी थी, मेरी आवाज़ में ये गाना था और मुझे ये अच्छा लगता था जब ये कहा जाता था कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाता है मसूद राना। और मसूद राना साहब ने हकीकत में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को कॉपी करके ऊंचे सुरों में गाना शुरू किया था। और जब उनकी मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उनसे खुद गाने सुने थे और फिर उनकी तारीफ़ की थी और उस कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि आपके सुर जो हैं मेरे सुरों से मिलते हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं इंडिया में रह गया मगर पाकिस्तान में मेरा एक रूहानी वजूद मसूद राना की सूरत में मौजूद है। और यही एक तासुर था, एक गुमान था और अपनी फ़िल्म की कामयाबी के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा राज था फ़िल्म दोराहा के लिए, जो वहीद मुराद ने तुरप के पत्ते की तरह से फिर अपनी फ़िल्म के अंदर वो जान पैदा कर दी थी, जो बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का बायस भी बनी और इस फिल्म को उससे बूस्ट भी मिला था।